हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जियोग्राफी के एस्ट्रोनॉमी पार्ट को कवर करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में ही आपको पार्ट 1 कवर किया था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर करवाए थे। ये पार्ट 2 है, इसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसे आपके होने वाले एग्ज़ाम पेट और आर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होगी। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हैं। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो इराटोस्थनीज को कहते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कॉपरनिकस को कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे भी जाएंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला। मंदाकिनी किसे कहते हैं? जो हमारी गैलेक्सी है ना, मिल्की वे, उसी को मंदाकिनी नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों द्वारा मुक्त उष्मा के आधार पर तारों की आयु को ज्ञात करते हैं। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संयलन से उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो 4.24 प्रकाश वर्ष सूर्य से प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी है। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ ऑर्बिट में लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से चक्कर लगाती है। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने का परिक्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, मतलब परिक्रमण कहते हैं। अगर किसी ग्रह का अपने अक्ष पे घूमना रोटेशन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर घूमना रेवोल्यूशन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रोटेशन किसे कहते हैं। जब कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर घूमेगा तो वो रोटेशन कहलाता है, लेकिन अगर वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, दिन रात किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। बृहस्पति तथा शनि पे कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं? तो हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन पाया जाता है। डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर डायमंड रिंग को देखा जा सकता है। आप अभी रिसेंटली इस साल हुआ था, कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि सूर्य के चारों ओर एक डायमंड रिंग के जैसा बना हुआ था। आप सभी ने देखा होगा, गौर किया होगा शायद। तो वो कब होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होता है। ठीक है, वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, बाकी जितने भी ग्रह हैं सभी के उपग्रह हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, किस पे पड़ती है? भूमध्य रेखा पे। आप सभी को पता है कि ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है और इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। कर्क और मकर रेखा 23.5 डिग्री सेल्सियस पे झुकी हुई है। ठीक है, हेलबाप तथा हैली क्या है? ये पुच्छल तारा को कहते हैं। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहते हैं? उसे नक्षत्र कहते हैं। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस है। ध्रुव तारा मतलब पोल स्टार या नॉर्थ स्टार किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? तो ये सप्तऋषि तारामंडल की ओर संकेत करता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रम करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो वो एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, उल्का किसको कहते हैं? तो टूटते हुए तारे को उल्का कहते हैं। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है तो वेस्टा है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम, जैसे आर पेट एग्जाम में इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अरुण और शुक्र किस दिशा में घूर्णन करते हैं? तो ये पूरब से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करते हैं, हालांकि बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करते हैं। निहारिका किससे मिलकर अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड बन जाता है? तो गैस और धूल के कण से। भारत के मंगलयान मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV 25 के द्वारा। ठीक है,
बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लैमेतेयर ने किया था। ठीक है, वो गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है तो उसे मिल्की वे कहते हैं, जैसा आप सभी को पता है। आकाश गंगा भी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र के एक परिक्रमा करने वाला समय ही ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। मतलब हमारे गैलेक्सी को सूर्य का परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है तो प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। तारे का रंग का सूचक है उसके ताप का। ठीक है, उसके ताप के द्वारा ही आप तारों के रंग का सूचक ज्ञात कर सकते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं तो वो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है कृष्ण विवर। ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो एस चंद्रशेखर ने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में, आप देख सकते हैं। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कारण ये है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। ठीक है, तो ये सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एस्ट्रोनॉमी के हैं, जो भूगोल में पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। ये जीएस का एक पार्ट है, ये इसे खगोल विज्ञान भी कहते हैं। आप सभी इसको अच्छे से देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगती है तो उसको लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं और भी सभी वीडियोस अपडेट करती रहूँगी। अब आगे वीडियो जितनी भी आएंगी वो इंडियन ज्योग्राफी पे आएगी, तो स्टे ट्यून बने रहिए। थैंक यू सो मच।